देखिए, हम लोग वास्तविक संख्याओं के लघुगणक लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर से परिचित हैं। हम यह भी जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। जैसे हम रियल नंबर में जब देखते हैं कि a to the power x is equal to n, this implies that log n to the base a is equal to x। तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक मिला और लॉगरिथमिक से पुनः हमें एक्सपोनेंशियल मिल जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी होता है कि ये जो n है ग्रेटर देन 0, a है बेस ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो रियल नंबर के केस में लॉगरिथम का ये मतलब होता है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स। और ये कहाँ से मिलता है? तो ये एक्सपोनेंशियल से मिलता है। अब देखेंगे कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर के फील्ड को जब एक्सटेंड किया गया तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से परिचित हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लघुगणक, सम्मिश्र संख्या का लघुगणक, इसके बारे में ही आज हम लोग को पढ़ना है। अब इसको समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे e टू दी पावर x, a टू दी पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ऐसे। तो फंक्शन के बारे में पढ़ते हुए आप लोगों ने यह भी सीखा है या जानते ही हैं कि कुछ फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित पीरियड के बाद उस फंक्शन का पुनः वही वैल्यू रिपीट होने लगता है जो ऑलरेडी पहले मिल चुका होता है। जैसे sin x, fx इज इक्वल टू sin x, fx इज इक्वल टू cos x, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ये पीरियोडिक होते हैं। 2 पाई के बाद फिर से सेम वैल्यू देने लगते हैं। जैसे अगर sin 30 डिग्री का मान हम देखें तो 1/2 होता है, और आफ्टर 2 पाई यानी कि 30 प्लस 2 पाई यानी 360 तो 390, तो फिर से वही मान 1/2 मिलेगा। ऐसे ही फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, तो कैसे और किस तरह से उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम से पहले हमें यह देखना है कि पीरियोडिक फंक्शन के तहत एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड क्या होता है। तो एक टॉपिक पहले हम लोग देखेंगे और वो टॉपिक होगा द पीरियडिसिटी of the exponential फंक्शन। अब इस टॉपिक को पहले हम समझेंगे तब लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर होगा। तो देखिए, अगर e टू दी पावर इफ जेड बी, या ऐसे कह दीजिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर where A and B are real, ये तो आप परिचित हैं। अब देखिए, e टू दी पावर z रियल नंबर में x कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो e टू दी पावर जेड यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसको हम लोग e जेड से डिनोट करते हैं। तो e का पावर जेड ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यदि आप इसको देखेंगे तो e का पावर जेड के जगह पर x प्लस आई वाई हो जाएगा। अब इसको यदि आप ऐसे कहें तो ई एक्स इंटू ई का पावर आई वाई हो जाएगा। ये जो पावर्स है ऐड हो जाता है। फिर आप इसको कहें तो ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर आई वाई को जानते हैं आप कॉस वाई प्लस आई और ये साइन वाई हो जाता है। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर एक्स ही कहे। अब यह कॉस और साइन जो है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो पीरियडिक होता है 2 पाई के बाद, ठीक है। लेकिन अब यहाँ कॉम्प्लेक्स की भी बात है। तो देखिए इसको जनरलाइज कैसे करते हैं, तो कॉस कहेंगे y प्लस 2n पाई ऐसे कह देंगे प्लस i और साइन y प्लस 2n पाई ऐसे, और इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए n का वैल्यू जो है क्या होता है ये देखना है। वेयर n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर्स है, यानी n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो n का मान 0 भी हो सकता है, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये कुछ भी हो सकता है। तो अब आप देखेंगे कि यदि n इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो फिर से हमें यही वैल्यू मिल जाता है। तो यह एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और यह जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि एक खास पीरियड के बाद देखिए 2 पाई माने एक कंप्लीट रोटेशन, फिर n के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 2 पाई, 2 रखते हैं तो 4 पाई, यानी कि 2 कंप्लीट रोटेशन। तो इसीलिए इसको जनरलाइज कर दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे वैल्यू हमें प्राप्त होंगे। जैसे जैसे n का मान हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमें वैल्यू प्राप्त होते जाएगा। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं ये देखिए। तो e टू दी पावर x तो रहेगा ही और e टू दी पावर i, फिर से इसको हम कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे y प्लस 2n पाई ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ हम ले लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि e का पावर z जो है अब कैसे हमारा हो गया, तो e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर i और y प्लस 2n पाई, 2n पाई प्लस y भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब उसमें हम लोग क्या करें देखिए आगे, ये पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो देखिए कैसे, e का पावर x प्लस आई वाई प्लस 2n पाई आई ऐसे हो जाएगा। अब e का पावर x प्लस आई वाई को एक साथ कह देते हैं और प्लस 2n पाई आई को एक साथ कह देते हैं। फिर हम e का पावर x प्लस आई वाई कहते हैं और इनटू e का पावर 2n पाई आई कह देते हैं। अब आप तो जानते हैं कि e का पावर z हो जाता है और e का पावर 2n पाई आई होता है। अब उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाई दैट e का पावर z इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो e का पावर z जो है ez हम कह रहे हैं। अब यहाँ पर ez इज इक्वल टू इतना आ गया e का पावर z और e का पावर 2n पाई आई, इस तरह से आ गया अलग अलग। या इसको हम एक साथ लिखने के बाद
इतना से भी हम समझ सकते हैं कि इसको अब कैसे किया जाए। इससे हमें ये रिजल्ट मिला, इससे हमें ये रिजल्ट मिला, तो e का पावर x और 2n पाई आई। तो देखिए अब आगे हम इसको किस रूप में लिखेंगे ये सीखना है। देखिए यहां से हम e का पावर z, और ध्यान दीजिए x प्लस आई वाई प्लस 2n पाई आई है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बोलिए। ये तो z हो गया और ये प्लस 2n पाई आई हो गया, तो सीधे ऐसे ही कह दे e का पावर z प्लस 2n पाई आई, ऐसा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि e का पावर z को जनरलाइज कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। e का पावर और z प्लस 2n पाई आई, ऐसा कर देंगे। तो ये जो रिजल्ट है ना, यही पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यह एक्सपोनेंशियल है। देखिए Ez का वैल्यू वही होगा जो Ez प्लस 2n पाई आई का होगा। 2n पाई आई जो है, तो अब यहाँ पर जो 2n पाई है वो इसका पीरियड हो गया है ना। तो कहेंगे कि thus the exponential function कॉम्प्लेक्स के केस में इज periodic and the period is 2 पाई आई। ये 2 पाई आई ही इसका पीरियड कहलाएगा। n तो क्या है, n से पता चलेगा कि 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम पीरियोडिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि Ez को Ez प्लस 2n पाई आई। अब यहाँ देखिए मतलब ये हुआ कि e का पावर z आप कहिए, अच्छा e का पावर z और 2n प्लस आई, बात बराबर है। चलिए अब इसको यदि अलग अलग करके हम देखें कि बात कैसे बराबर है, तो एक उदाहरण से इसको हम लोग समझेंगे कि देखिए अगर इसको हम RHS को लेकर चले e का पावर z प्लस 2n पाई आई, तो इसका मतलब है कि e का पावर z प्लस 2n पाई आई, इसका मतलब है e का पावर z e का पावर 2n पाई आई, और इसका मतलब है e का पावर z। चूंकि e का पावर 2n पाई आई जो है 1 होता है। अब देखिए जैसे आप जानते हैं कि e का पावर आई थीटा का होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो e का पावर 2n पाई आई बराबर क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस आई, और ये हो जाएगा sin 2n पाई। अब देखिए 2 पाई 360 का मान 1 होता है और n से कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्लस ये i इंटू 0 होता है बराबर 1। इसका मतलब है कि e का पावर 2n पाई आई इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए हम इस रिजल्ट को समझने में बिल्कुल चूक नहीं करेंगे कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यही होता है कि पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इतना जानने के बाद
अब बात आती है कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आप समझ सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन पहले करेंगे, डिफिनीशन है ना। तो लॉगरिथम के लिए हमें एक्सपोनेंशियल तो चाहिए ही चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इफ e का पावर z इज इक्वल टू w मान लेते हैं, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड w इज इक्वल टू u प्लस आई। अब देखिए यह कॉम्प्लेक्स है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर और w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो e का पावर z इज इक्वल टू w, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। अब क्या है, आप जानते हैं कि वेयर x y u v आर रियल्स, ये तो रियल्स होता है। तो z इज इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू इतना आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि z और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन अब देखिए ध्यान से, देन z इज कॉल्ड है ना द लॉगरिथम ऑफ w, ठीक है, टू द बेस e and is written as, कैसे रिटेन है, तो देखिए e का पावर z इज इक्वल टू, तो पहले डायरेक्ट लिख देते हैं लॉगरिथम log w टू दी बेस a इज इक्वल टू z, तो इसको ऐसा लिखा जाता है। अब इसका मतलब है कि 10 e का पावर z इज इक्वल टू w, दिस implies that log w टू दी बेस e इज इक्वल टू z। तो इस एक्सपोनेंशियल से हमें लॉगरिथमिक मिला और लॉगरिथमिक से पुनः हमें एक्सपोनेंशियल मिला। तो यह कॉम्प्लेक्स की बात हुई, रियल का हम समझ चुके हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लॉग जो है ऐसे होता है। अब यहाँ पर ध्यान यह देना है कि यह एक पार्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल e का पावर z जो है पीरियोडिक होता है, तो z प्लस 2n पाई आई भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये w ही मान लेते हैं कि रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये तो 1 हो जाता है। तो दिस implies दैट log w टू दी बेस a इज इक्वल टू z प्लस 2n पाई आई भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी z और log w का यहाँ z प्लस 2n पाई का है, क्या है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक है और 2 पाई आई इसका पीरियड है, n नंबर ऑफ रोटेशन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यह एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि w के log को केवल एक वैल्यू मिला z, और यहाँ पर w के लॉगरिथम को एक नहीं बल्कि एक से अधिक वैल्यू प्राप्त हो रहा है, यानी कि अनगिनत वैल्यू हमें मिलेगा। अकॉर्डिंग टू n का मान 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो ये जनरल हो गया और ये जो है पार्टिकुलर हो गया। तो जब कभी z प्लस 2n पाई आई लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यही है, एक लाइन आप लिख लेंगे कि वेयर
n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो जब कभी जनरलाइज किया गया हो उस समय ये लॉग जो है ना कैपिटल से एक्सप्रेस किया जाएगा। तो अब यहाँ जो स्मॉल था इसे हमने कैपिटल बना दिया। अब यदि आप ये समझिए कि क्या डिफरेंस है LOGW और कैपिटल LOGW में, ये समझना होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन log W, if W be a complex number, then what is difference between log स्मॉल से शुरू होता है और log कैपिटल से शुरू होता है? तो क्या दोनों एक ही है या दोनों में अंतर है? तो अंतर है। क्या अंतर है? यह स्मॉल जो है एक पार्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और यह कैपिटल जो है इनफाइनाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि W का जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम ऑफ W है ना, उसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे। तो उस इनफाइनाइट वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लॉग में कैपिटल का यूज करते हैं। चलिए, तो यह क्लियर हो गया। तो कहते हैं कि इन दिस केस, इस केस में, इन दिस केस वी ऑब्टेन इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ log W। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि द लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वांटिटी, तो ऐसे लिखते हैं, देखिए, द लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी इज मेनी वैल्यूड, मेनी वैल्यूड, है ना, माने बहुमानित। और फंक्शन लिख दीजिए, ये जो है मेनी वैल्यूड फंक्शन होते हैं, यानी कि इसके बहुत से मान होते हैं। तो ये हुआ लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, कि यदि हम लिखे हैं LOGW और Z प्लस 2n पाई आई, जब n बराबर 0 रख देंगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तब सीधे हो जाएगा log W और बेस तो E है ही, इज इक्वल टू सिंपली Z हो जाएगा। काहे कि n बराबर 0 रखने से ये तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाने। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें लॉग हम लगाते हैं तो उसका इवैल्यूएशन कैसे हम करते हैं, माने उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा इवैल्यूएशन ऑफ log अल्फा प्लस आई बीटा, where alpha and beta are real।
अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा और आई बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे पोलर में यदि हम ट्रांसफर करें तो क्या कहते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये कोई नई बात नहीं है। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने से आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप जानते हैं। और जहां तक टेन थीटा है भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो एक आर का वैल्यू और एक थीटा का वैल्यू, ये पोलर फॉर्म में पहले से भी आप जानते हैं। अब देखिए क्या हम लिख सकते हैं। अगर अल्फा प्लस आई बीटा को पहले हम लिख दें तो ये आर, ये कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा लिख देंगे। आर कॉमन हो जाएगा तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देंगे। अब ये होता है ई का पावर आई थीटा। तो आप देखेंगे, अब देखिए यदि इसको जनरलाइज हम करना चाहें तो r इंटू ई का पावर आई थीटा और ई का पावर देखिए 2n पाई आई यहाँ हम कह देते हैं। अब चूंकि 2n पाई आई अभी अभी हम लोग सीखे हैं 2n पाई आई बराबर 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो r को दोबारे लिखेंगे आई का पावर, देखिए आई कॉमन हो जाएगा तो थीटा प्लस और यहाँ 2n पाई हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब हम लॉग लगा देते हैं। तो एलओ जी अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एलओ जी, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो आर इंटू ई का पावर आई थीटा प्लस 2n पाई, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यदि आप इसको m इंटू एन के फॉर्मूला पर तोड़ते हैं तो अब ये पार्टिकुलर हो जाएगा तो स्मॉल हो जाएगा लॉग आर, प्लस ये भी स्मॉल हो जाएगा तो लॉग बेस ई तो है ही, और ई का पावर आई थीटा प्लस 2n पाई हो जाएगा। आप जानते हैं कि ई का ये बेस लॉग में है तो ये और ये खत्म हो जाता है मिलकर, तो केवल बचता है लॉग आर प्लस आई और थीटा प्लस 2n पाई, इतना बच जाएगा। अब आर का मान और थीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो देखिए आपका एक्सपेंशन आ जाएगा और इवैल्यूएशन की कितना वैल्यू होता है ये निकल जाएगा। तो देखिए, तो ये लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एलओ जी, और आर का वैल्यू आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 2n पाई पहले लिख दीजिए, और थीटा के जगह पर आपका आया था tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अब आप चाहें तो एलओ जी अल्फा प्लस आई बीटा को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एल ओ जी और रूट का मतलब हाफ होता है, तो आप यहाँ पर हाफ लिख दीजिए, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कह दीजिए, और प्लस ये एज इट इज जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। तो क्या है देखिए, आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया, और इस रिजल्ट को हम, ये जनरल रिजल्ट है, पुटिंग ये जरूर लिख देना है वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब देखिए, पुटिंग n is equal to 0 we obtain a particular
तो जब पार्टिकुलर हो जाएगा तो कैपिटल एल जो है स्मॉल एल में बदल जाएगा, और यहाँ अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा, और यहाँ 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये n तो 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस आई, और ये tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। तो ये हमारा पार्टिकुलर